नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों का ये आगामी जुलाई 2023 कैसा बीतेगा और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, फिर पारिवारिक जीवन के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, लव रोमांस के बारे में, और इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके शिक्षा के लिए नौकरी, व्यवसाय इत्यादि का सभी पॉइंट वाइज हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो कुंभ लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, और इस महीने जो मेजर ट्रांजिट होने वाला है 1 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 7 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद 8 जस्ट अगले दिन 7 के बाद जो 8 जुलाई आएगा उसमें बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जुलाई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और ये भी कर्क में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 23 जुलाई को शुक्र देवता सिंह राशि में थे वहीं पर वक्री हो जाएंगे और 28 जुलाई को बुध देवता भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस पूरे ट्रांजिट के कारण कम से कम कुंभ लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा यहाँ पर रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जुलाई 2000, इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिएगा। ये महीना पूरे तरीके से कहा जाए तो आप स्वस्थ रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता ज़रूर लगी रहेगी। स्वास्थ्य जो संतान के कारण है वो स्वास्थ्य आपका अच्छा, उनकी मानसिक तनाव उसके कारण आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा अच्छा होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। स्वभाव में इस कारण से थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। लास्ट में जो उपाय बताएंगे उस उपाय को करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संतान का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहला चीज़ तो है कि आपको पेशेंस नहीं लूज़ करना चाहिए। पेशेंस अगर लूज़ करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो महीने का जो मध्य पार्ट है, मिडिल वाले बात की करते हैं, आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी, मतलब आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तथा आप अपने आप को पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा मानसिक तनाव ज़रूर रहेगी, लेकिन आप का जो स्वास्थ्य रहेगा पहले से अच्छा रहेगा। महीने के अंत तक काम का बोझ जो है वो बढ़ेगा और इससे घबराना नहीं चाहिए, और आपको काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर समझना चाहिए कि क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए आप कमज़ोर अगर अपने आप को समझेंगे तो फिर वो काम पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कमज़ोर मत समझिए, एनर्जेटिक रहिए जिससे कि अच्छा रहे। इस महीने उदर से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा उदर की समस्या रहती है, प्रतिदिन सुबह उठकर योगा और प्राणायाम, व्यायाम जिसे भी आप कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन को देखते हैं। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना जो रहने वाला है मिला जुला रहेगा, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महीने के शुरुआत में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी, और ये रिश्तों में जो मजबूती रहेगी उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों में प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है, विशेष रूप से जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको लेकर कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो एग्रेसिव मत होइएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगा, संयम से आपको बात करना चाहिए, नहीं तो परिवार में खुशियों का वातावरण बिगड़ सकता है। महीने के मध्य में परिवार के सभी सदस्यों के बीच में जो रिश्तों में मजबूती आएगी, यानी आपको पेशेंसली अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फाइनली मैं क्या देख रहा हूँ कि परिवार के सदस्यों का मन मुटाव खत्म होगा और साथ में मिलकर एक लंबी दूरी की यात्राएं अगर धर्म स्थल पे जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। महीने का जो अंत रहेगा उसमें परिवार के सदस्यों के साथ छोटी मोटी
बातों को लेकर फिर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा, पारिवारिक जीवन को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस महीने आपको एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचना चाहिए और वाणी को बहुत संयमित रखिएगा, जिससे कि परिवार में शांति का वातावरण बनाने का आपका जो प्रयास है कम से कम आपके एंड से अच्छा रहे। और ऐसा प्रयास करेंगे तो परिवार में जो रिश्ते होंगे वो मधुर होंगे और लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा भी रहने वाला है। शिक्षा और करियर के लिए बात करते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए कहा जाए तो ये पूरा महीना जो है बहुत मेहनत करने के लिए आपको विवश कर देगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप काम करेंगे और इसके बाद भी जो परिणाम रहेगा वो आपके पक्ष में नहीं आएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा, निराशा हाथ लगेगी। तो डिप्रेशन आने से भी कोई काम होना नहीं है, आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई शिक्षा को लेकर परेशानी हो रही है तो उसको कर भी अगर आप परेशान रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। देखिए, जो लोग उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उनके पढ़ाई को लेकर माता पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है। माता पिता के साथ कहा जाए, माता पिता देखिए कभी भी आपके पढ़ाई को लेकर हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छा बने, लेकिन आपने अगर कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे कि माता पिता को क्रोध हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। इसलिए सीरियस होना सीखिए। जो लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी सीखने का प्रयास करना चाहिए और ये पूरा जो महीना रहेगा आपको ये लाभ का अवसर भी देगा, जिससे भविष्य में आपको प्रॉफिट होगा। तैयारी को लेकर महीने के अंत में कुछ अवसर ज़रूर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी करें, ऐसे लोगों के लिए, जिससे फ्यूचर एटलीस्ट जो रहेगा, फ्यूचर में अगर कोई काम या करियर को क्षेत्र को लेकर आपने कुछ अलग से काम किया तो वो आपके लिए 1 और 1 11 बन जाएगा, मतलब आपके लिए बढ़िया रहेगा। और नौकरी और व्यवसाय और प्राइवेट नौकरी व्यवसाय के लिए कहा जाए, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ऐसे जातकों के लिए महीने का जो शुरुआत रहेगा उसमें काम का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। जो लोग नौकरी व्यवसाय में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं और इस तनाव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है और आप डिप्रेशन ले लेते हैं तो जॉब जाने का भी खतरा यहाँ पर बन सकता है। इसलिए धैर्य से काम लीजिएगा। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऐसे जातकों को इस माह काम में कम मन लगेगा और दूसरे कार्यों में ज़्यादा आप वो करेंगे, राजनीति करना शुरू करेंगे, जिसके कारण चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेगी और उल्टा परेशानी आपको हो जाएगी। राजनीति करने से किसी का भला नहीं होता, खुद उसमें आप फंस जाइएगा तो काफ़ी दिक्कत रहेगा। लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं उनके व्यापार के दृष्टिकोण से अभी मैं यही कहूँगा कि ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारिक रूप से कहा जाए तो इस समय कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करेंगे, कोई भी काम करेंगे वो बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन यहाँ पर कार्य को लेकर जो व्यापारी वर्ग है उनको हो सकता है। और आर्थिक रूप से अगर घाटा होने की समस्या दिख रही है तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। किसी प्रकार के भी MOU को साइन करना हो सोच समझ के साइन कीजिए, किसी बात की जल्दीबाजी में मत रहिएगा। महीने का जो अंत रहेगा व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन मध्य का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां देने वाला है। अब हम लव रोमांस यानी प्रेम जीवन की बात करने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो इस महीने जो प्रेम संबंध रहेंगे उसमें जातकों को एक दूसरे के साथ जो है कुछ यादगार पल बिताने का ज़रूर मौका मिलेगा और ऐसा करने के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। एक दूसरे को आप टाइम अच्छा दे पाइएगा, जिससे प्रेम प्रसंग जो रहेंगे और जो विश्वास होता है वो बढ़ेगा, जो आपके लिए अच्छा रहता है। महीने के मध्य में अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आ सकती है और आप अपने जीवन साथी के साथ जो है कुछ कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मध्य में अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ निश्चित रूप से अच्छा ये समय रहने वाला है, जिससे रिश्तों में जो रहेगी वो मजबूती आते हुए दिखाई दे रही है। जो जातक विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे इस महीने किसी नए रिश्ते आपके पास आ सकते हैं और इस रिश्ते को आपको स्वीकार करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। और कुल मिला जुला कर जो प्रेम जिनके लव रोमांस चल रहे थे उनके प्रेम विवाह होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और जिनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति थी वो भी पहले से सुदृढ़ होते दिख रही है। अब हम आर्थिक रूप से बात करेंगे। देखिए,
फाइनेंशियली ये महीना थोड़ा जो है मुश्किलों से भरा हो सकता है, पहले ही आपको अलर्ट कर देता हूँ। धन को लेकर कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके लिए समय जो रहेगा काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इनपुट जो आ रहा है वो आने दीजिए, लेकिन खर्च पर नियंत्रण कीजिए। महीने के मध्य में बहुत सारी परेशानियाँ दूर भी आप कर सकते हैं, और खर्च को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कोई यात्राएं बना सकते हैं जिससे कि अत्यधिक नुकसान ना हो, तो आपके लिए बड़ी प्लानिंग के साथ मध्य का काम करना पड़ेगा। जो व्यापारी लोग हैं, व्यापार के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, और महीने के अंत में व्यापारिक योजनाओं में कुछ बदलाव लाकर आपको आर्थिक लाभ की स्थिति मिल सकती है। अब उपाय क्या करना चाहिए? एक तो शनिवार के दिन यानी सैटरडे के दिन शनिदेव की आराधना आपको करनी चाहिए, ये सबसे पहला उपाय है। घर में कोई भी कलेश अगर हो रहा है तो गुरुवार के दिन पीले चंदन का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुरुद्वार को पीले चंदन का तिलक लगाइएगा। शनिवार के दिन लोहे के एक पात्र में सरसों का तेल भर दीजिए। लोहे का कोई पात्र लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया को देखिए, और उसके बाद उसे गरीब को अगर दान कर देते हैं तो ये जो समय रहेगा आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था पूरा आगामी जुलाई 2023 और कुंभ लग्न वाले जातकों का कैसा समय बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।